हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक बिहार के अंतर्गत बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। देखिए, बिहार लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस आदि जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार से संबंधित परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था और यह एक पुर्तगाली यात्री था जो भारत में आया था। और यह जब भारत आया तो उसके बाद यह भारत से यूरोप में एक अलग मार्ग का खोज किया व्यापार करने के लिए। और उसके बाद पुर्तगाली, डच, डेन, फ्रांस, अंग्रेज सारी कंपनियां भारत में आई एक एक करके और यहाँ से व्यापार करने लगी। तो उसी के कारण में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन होता है, कब होता है और बिहार से कौन कौन से उत्पाद का व्यापार करती थी यूरोपीय कंपनियां, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिहार की परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सब फैक्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ। 17वीं शताब्दी कहने का मतलब है 1600 ईस्वी के बाद। 1600 ईस्वी के बाद बिहार में व्यापारी कंपनियों का आगमन शुरू हुआ। और बिहार से ये सारी कंपनियां क्या चीज़ का व्यापार करती थी? तो सोरा, सूती वस्त्र और नील का, मुख्य रूप से तीन उत्पादों का व्यापार करती थी बिहार से। और प्रारंभ में बिहार के सोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। यानी डच व्यापारी जो थे बिहार से सोरा का व्यापार बहुत ज़्यादा करते थे। तो शुरुआत में यानी प्रारंभ में बिहार के सोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। यहाँ से डच व्यापारी सोरा का व्यापार सबसे ज़्यादा करते थे। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है। और पुर्तगाली हुगली जो नदी है उसी के जलमार्ग से पटना आए थे। और पुर्तगाली अपने साथ मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और यहाँ से यानी पटना से सूती वस्त्र ले जाते थे। तो चीनी मिट्टी यहाँ लाते थे, मसाला लाते थे, यहाँ बेचते थे और यहाँ से सूती वस्त्र खरीद कर ले जाते थे। डच कंपनी की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कब स्थापना हुई थी, किस चीज़ का व्यापार करती थी। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो डच कंपनी, जिसे डच को हम लोग आज नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, तो डच कंपनी की स्थापना 1632 ईस्वी में पटना में हुई। और डच फैक्ट्री जो बनी थी, यह पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की एक इमारत थी। जो आज का जो पटना कॉलेज है उसका जो उत्तरी हिस्सा है उसी का एक इमारत था डच फैक्ट्री। जॉब चरनाक को 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था और वहाँ इस पद पर 1680 ईस्वी तक रहा था। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चरनाक के अधीन कार्य किया था। बिहार के सूबेदार उस समय शाइस्ता खां थे और शाइस्ता खां ने 1680 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के व्यापार पर 3.5% का कर लगा दिया था, जिसके कारण जॉब चरनाक इससे नाखुश हो गया और उसने उस समय हुगली शहर को लूट लिया था 1686 ईस्वी में। तो यहाँ से पूछेगा कि हुगली शहर को किसके नेतृत्व में लूटा गया था और कब लूटा गया था? तो जॉब चरनाक के नेतृत्व में 1686 ईस्वी में लूटा गया था। लेकिन फर्रुखसियर ने आगे चलकर 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और अंग्रेजी कंपनियों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी। उसके बाद 1718 ईस्वी में इसे पटना में जो फैक्ट्री थी उसे अंग्रेज फैक्ट्री को पुनः खोल दिया गया और इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घूसखोरी की प्रथा को भी प्रारंभ कर दिया था। उस समय घूसखोरी की प्रथा भी शुरू हो गई व्यापारी कंपनियों द्वारा। और नवाब अलीवर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 ईस्वी में पुनः बंद कर दी गई। लेकिन हॉलवेल ने प्रयास करके 1755 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को पुनः खोल दिया था। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार के सूबेदार उस समय थे सैयद हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ये दोनों भाई थे। और उस समय ये दोनों सैयद बंधु के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध थे और शासक निर्माता के रूप में भी ये लोग प्रसिद्ध थे, क्योंकि ये दोनों भाई जिसे चाहते थे दिल्ली की गद्दी पर वहीं बैठता था। फर्रुखसियर को दिल्ली का शासक बनाने में इन दोनों भाइयों का योगदान था। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों, जिसमें पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस भी शामिल था, उसकी हत्या करवा दी और यह पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए, जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया था। 1770 ईस्वी में बिहार का पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भारत में सन्यासियों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र उस समय 1770 में बिहार का पूर्णिया जिला था। बिहार के हिसाब से, बिहार के दृष्टिकोण से यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है।
सर जॉन सौर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना और उसने सर जॉन सौर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में लागू किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, देखिए 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को यानी अंग्रेजी व्यापारियों को, अंग्रेजी कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी अधिकार दे दिया था। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उपप्रांतपति का पद बनाया गया था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने सीताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना था और उसके बाद देखिए उस समय गवर्नर था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन 1774 ईस्वी में इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। वर्ष 1770 के बाद 1783 ईस्वी में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। उस समय अकाल बहुत आता था। तो 1773 ईस्वी में 1773 में और 1783 ईस्वी में अकाल पड़ा। तो अकाल से निपटने के लिए इसकी समस्याओं को इससे संबंधित इसकी समस्या का समाधान करने के लिए अनाज भंडारण के लिए पटना गोलघर का निर्माण किया गया था। तो जिसे आप आज भी जाकर देख सकते हैं पटना में। पटना गोलघर बहुत ही प्रसिद्ध है पर्यटन के दृष्टि से। देखिए बिहार में यूरोपीय कंपनियाँ, पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं सदी पूर्वार्ध में इसकी स्थापना हुई थी पटना में और इस सूती वस्त्र का व्यापार करती थी। और डच यानी नीदरलैंड की फैक्ट्री जो थी वह 1632 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी पटना में और यह अनाज, सोरे और सूती वस्त्र का व्यापार करती थी। ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना हुई 1651 ईस्वी में। यह डायरेक्ट बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1651 ईस्वी में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना हुई थी पटना में और यह नील और सूती वस्त्र का व्यापार करती थी। डेन फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में और ये सूती वस्त्र का व्यापार करती थी। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।